Okay, so this is the heat exchanger lecture 3, and the agenda of this class we will discuss about the correction factor chart and effectiveness of heat exchanger and NTU method, number of transfer unit method for parallel and counter flow. Uh, so let us take one by one. So first of all, I am discussing about the correction factor. जस्ट अगर आप जो प्रीवियस क्लास थी लेक्चर 2 था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप क्रॉस फ्लो पैरेलल और काउंटर के लिए मैंने एलएमटीडी मेथड या जो भी मेथड मैंने कैलकुलेट करने के लिए बताया, लेकिन अगर क्रॉस फ्लो है तो क्रॉस फ्लो में आपको एक करेक्शन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना होता है और वो ये है। ये आप मेरा कर्सर देख पा रहे होंगे, क्योंकि आप अगर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्रॉस फ्लो का निकालना है तो न्यूटन कूलिंग लॉ सेम अप्लाई होगा। दैट इज द this is overall heat transfer coefficient multiplied by surface area multiplied by the temperature difference. So this temperature difference is evaluated on the basis of AMTD or LMTD method depending upon the situation of theta 1 upon theta 2 ratio. So for cross flow it is calculated similar, आप उसको क्या मानेंगे, आप उसको काउंटर फ्लो मानेंगे और काउंटर फ्लो की हेल्प से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, उसका डेल्टी निकाल लेंगे। लेकिन उस डेल्टी में आपको करेक्शन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा और वो मल्टीप्लिकेशन से आप उस डेल्टा टी एलएमटीडी की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। जो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर क्रॉस फ्लो मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं इसके बाद। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर होती है, आप देखेंगे करेक्शन फैक्टर्स, मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखिए करेक्शन फैक्टर चार्ट। तो आप करेक्शन फैक्टर चार्ट देखेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू इज 1। क्लियर? दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू, द वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। सो इट इज क्लियर दैट कि आपको काउंटर फ्लो और पैरेलल फ्लो में मैंने आपको एक कंपेयर करके दिखाया था, और काउंटर फ्लो में आपने ये देखा था कि काउंटर फ्लो में जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो ज़्यादा मिलता है। रीज़न मैंने आपको बताया था एज कंपेयर टू द पैरेलल फ्लो। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो चूंकि करेक्शन फैक्टर की वैल्यू 1 से कम होती है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू और कम हो जाएगी। यानी अगर डेल्टी एवरेज कम हुआ तो इसका मतलब ये है कि क्रॉस फ्लो में भी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होता है वो काउंटर फ्लो से कम मिलता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि रेट हीट ट्रांसफर रेट किस फ्लो में सबसे ज़्यादा मिलता है, तो वो है काउंटर फ्लो। उसके बाद आपका आएगा दिस इज क्रॉस फ्लो, और उसके बाद आपका आता है पैरेलल फ्लो। तो ये आपका एक हायरार्की है जिसके बेसिस पे और इस बेसिस पे आप इस चीज़ को क्लियर भी कर सकते हैं। तो ये करेक्शन फैक्टर चार्ट्स हैं, 4 चार्ट्स हैं। अब देखिए इन चार्ट में क्या क्या बेसिक है। देखिए यहाँ पर जनरली जो क्रॉस फ्लो होता है वो ट्यूब एंड शेल टाइप हीट एक्सचेंजर को यूज़ करते हैं। तो ट्यूब एंड शेल टाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में मैंने बताया। जैसे ये आप देखिए तो ये इसमें क्या है, 1 शेल है। क्लियर? और इतने ट्यूब पास है, ये देखिए 2 ट्यूब पास है। क्लियर? तो ये 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, लेकिन 1 शेल अगर है तो एक इनलेट टेम्परेचर T1 हो गया और T2 एग्जिट टेम्परेचर हो गया। T1 आपका हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर हो गया और T2 आपका एग्जिट टेम्परेचर हो गया। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप T1 और T2 की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर आप इस वाले में देखें, ये 1 शेल का है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। आप अगर एक्स एक्सिस पर देख रहे हैं तो ये वैल्यू है P, और जो ये कर्व्स देख रहे हैं दिस वैल्यू इज R। ये R और P क्या है, P के बारे में बात करते हैं। दिस इज द T2 माइनस T1 अपॉन कैपिटल T1 माइनस T1। क्लियर? तो आपको जो टेम्परेचर्स दिए होंगे उन टेम्परेचर्स की बेसिस पे आप P की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और R की वैल्यू दिस इज T1 माइनस T2 अपॉन T2 माइनस T1। तो यहाँ से आप R की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपको 3 चीज़ें दी हुई हैं। कौन कौन सी? वाई एक्स एक्सिस पर आपको दिया है P की वैल्यू, वाई एक्सिस पर आपको करेक्शन फैक्टर की वैल्यू दी हुई है, और ये जो कर्व्स दिए हुए हैं R। तो कोई अगर 2 पता है तो तीसरा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो से फॉर एग्जांपल कि आपको P की वैल्यू आती है 0.4, मान लेते हैं 0.4 आती है, तो और R की वैल्यू है 1.5। तो आप देखिए इसको अगर आप ये यहाँ पर ले जाएंगे तो ये यहाँ पर 1.5 को क्रॉस कर रहा है, तो इसके अगेंस्ट में अगर वैल्यू देखेंगे तो जो करेक्शन फैक्टर है दिस वैल्यू इज 0.8। क्लियर? तो इसकी बेसिस पे आप डेल्टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। डेल्टी की वैल्यू ही कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर क्यू की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। दूसरा, अब अगर नंबर ऑफ शेल बदल दिए जाए, नंबर ऑफ शेल अब आपको 2 हो गए। देखिए एक शेल ये लगा हुआ, एक शेल ये लगा हुआ। तो अगर 2 शेल पास है तो उसका करेक्शन फैक्टर चार्ट कुछ इस तरह से होगा।
क्लियर, वैल्यू वही है, पी और आर उसी तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पी और आर की वैल्यू अगर पता है तो करेक्शन फैक्टर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये दो और हैं इसमें, वो जो अभी इसके पहले आपने देखा था, इसमें आपने नंबर ऑफ ट्यूब पास की बेसिस पे किया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो क्रॉस फ्लो हो रहा है, उस क्रॉस फ्लो में मिक्स्ड और अनमिक्स्ड फ्लो के बारे में बात किया जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये वाला इस तरह का हीट एक्सचेंजर देखें, यहाँ पर क्रॉस फ्लो हो रहा है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, सिंगल पास क्रॉस फ्लो विद बोथ फ्लूइड अनमिक्स्ड, यानी आपका जो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड है दोनों अनमिक्स्ड कंडीशन पर हैं। तो इस बेसिस पर यहाँ पर भी सिमिलर फैशन में कि पी की वैल्यू कैलकुलेट करना, बस केवल टेम्परेचर्स की टर्मिनल को, जो डायग्राम बना हुआ है इस डायग्राम की बेसिस पे ही कैलकुलेट करना है आपको। तो आपको जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें इनलेट टेम्परेचर, एग्जिट टेम्परेचर्स बताए गए होंगे। अब ये है कि आप इसमें पूछेंगे कि सर हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर कैपिटल में लेना है या स्मॉल में लेना है, तो ये आपके ऊपर है। जनरली हॉट फ्लूइड जो टेम्परेचर है वो कैपिटल में कंसीडर करना है और कोल्ड फ्लूइड के टेम्परेचर्स स्मॉल प्रीफिक्स में कैलकुलेट करना है। तो पी और आर की वैल्यू कैलकुलेट करके आप करेक्शन फैक्टर चार्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सिंगल पास क्रॉस फ्लो विद वन फ्लूइड मिक्स्ड और अदर फ्लूइड अनमिक्स्ड। ये सारे क्लासिफिकेशन में पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। सिमिलर फैशन में यहाँ पर पी और आर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और आप करेक्शन फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कैपिटल जो टर्म्स यूज किए जा रहे हैं, कैपिटल टी, कैपिटल T1 और T2, ये हॉट फ्लूइड के लिए किए जा रहे हैं, और स्मॉल T1 और T2 ये कोल्ड फ्लूइड के लिए किए जा रहे हैं। वो पहले वाले केस में भी ऐसा ही है। इज दैट क्लियर? ओके, अब मैं बात करता हूँ इफेक्टिवनेस की, क्योंकि जो नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट है उसको कब यूज करते हैं। जैसे LMTD में मैंने आपको बताया कि आपके सारे टर्मिनल के टेम्परेचर्स आपको जब तक नहीं पता होंगे आप LMTD मेथड नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आपको 3 टेम्परेचर भी वहां पर पता है तो आप चौथा टेम्परेचर हीट बैलेंस करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको 2 टेम्परेचर अननोन हो गए तो फिर आप हीट बैलेंस करके भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, और उस केस में आपका नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट मेथड आता है, और अभी मैं डिस्कस भी करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर। व्हाट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर? सो बेसिकली it is defined as the ratio of rate of heat transfer, actual heat transfer rate to the maximum possible heat transfer rate. Clear? ये देखिए, effectiveness is defined as the actual heat transfer rate to the maximum possible heat transfer rate. So actual heat transfer is very simple. The actual heat transfer of hot fluid and cold fluid is evaluated by simple, that is the mass flow rate hot fluid multiplied by Cph Thi minus Tho, and this is the Mc Cpc Tco minus Tci. ये this is the actual heat transfer. तो Mh और Cph को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पेसिफिक हीट, दिस वन इज द हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट फ्लूइड Ch, एंड Mc Cpc को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज द हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फ्लूइड Cc. इज दैट क्लियर? ओके, तो अब मैं बात करता हूँ एक्चुअल हीट ट्रांसफर, तो बड़े आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर कैसे कैलकुलेट होगी? तो देखिए, मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर अगर आप देखें, मैं फंक्शन बनाता हूँ, दिस इज द Q इज इक्वल टू द हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर डिफरेंस, दिस इज द मास एनर्जी, यही तो है। अब आपको इसको मैक्सिमम करना है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि आप इस टेम्परेचर डिफरेंस को मैक्सिमम करिए और इसको C को मैक्सिमम करिए। लेकिन स्पेसिफिक हीट, याद करिएगा, जब आपको मैंने स्पेसिफिक हीट और मास फ्लो रेट को मल्टीप्लाई किया तो मैंने आपको C को इंट्रोड्यूस किया था, दिस इज द हीट कैपेसिटी। और आपसे मैंने कहा था कि अगर हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसमें जो टेम्परेचर चेंज है वो कम होगा। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब है कि अगर आपने इसको मैक्सिमम रखना है तो आपको क्या करना होगा, इसको मैक्सिमम रखना है तो आइदर दिस वन इज मैक्सिमम और दिस वन इज मैक्सिमम। तो अगर आप देखिए, एक सिचुएशन ये बनती कि मैं स्पेसिफिक हीट को मैक्सिमम कर दूं तो ऑटोमेटिकली जो उसका उस फ्लूइड का टेम्परेचर चेंज होगा वो मिनिमम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल रखना है तो जो टेम्परेचर चेंज है उसको आप मैक्सिमम कर दें तो ऑटोमेटिकली जो स्पेसिफिक दिस हीट कैपेसिटी, दिस शुड बी मिनिमम, दिस शुड बी मिनिमम। क्लियर? ये कैसे होगा, ये आप इसकी यूनिट से ही देख सकते हैं, दिस इज द किलोवाट पर केल्विन। क्लियर? ओके, सो मैं यही सिचुएशन कंसीडर कर रहा हूँ, मैं चेंज ऑफ टेम्परेचर उसको मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। तो आप चाहे पैरेलल फ्लो कंसीडर कर रहे हो, मैं पैरेलल फ्लो का आपको प्रोफाइल बना के दिखा रहा हूँ,
दिस इज द पैरेलल फ्लो प्रोफाइल, और चाहे आप उसको काउंटर फ्लो में कैलकुलेट कर रहे हो, दिस वन इज द काउंटर फ्लो प्रोफाइल, दिस वन इज द काउंटर फ्लो प्रोफाइल, दिस वन इज अ पैरेलल फ्लो। क्लियर? तो आप देखें कि मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर डिफरेंस कब होता है। देखिए, मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर डिफरेंस एट इनलेट टर्मिनल्स पर ही पॉसिबल है हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड का, अदरवाइज और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कब है, जब हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड जस्ट इंटर कर रहे हैं वो हीट एक्सचेंजर के अंदर, तभी मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर डिफरेंस पॉसिबल है। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पर कंसीडर किया है, द मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर डिफरेंस एट द इनलेट कंडीशन बिफोर मिक्सिंग, यानी जब इनलेट कंडीशन पर है, दिस इज THI माइनस TCI। तो ऑटोमेटिकली दिस वन हीट कैपेसिटी शुड बी मिनिमम। तो आपको मैक्सिमम हीट ट्रांसफर मिलेगा अगर आप ये सिचुएशन अचीव कर पाते हैं। तो अब दूसरी चीज ये आती है कि आप C मिनिमम क्या कंसीडर करेंगे। देखिए, जो हीट कैपेसिटी हॉट फ्लूइड की और कोल्ड फ्लूइड की क्वेश्चन में दी होगी, अगर हॉट फ्लूइड की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कोल्ड फ्लूइड, तो कोल्ड फ्लूइड को आप मिनिमम हीट कैपेसिटी कंसीडर करेंगे। अगर रिवर्स प्रोसेस है, यानी हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फ्लूइड की ज़्यादा है हॉट फ्लूइड से, तो जाहिर सी बात है कि आपका हॉट फ्लूइड की जो हीट कैपेसिटी है उसको आप मिनिमम कंसीडर करेंगे। इज दैट क्लियर? तो एक्चुअल हीट ट्रांसफर आपको ये है और मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर ये है, दोनों की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको इफेक्टिवनेस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब बात करते हैं NTU मेथड की, और कब यूज करते हैं NTU मेथड ये भी मैं आपको बता देता हूं, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। देखिए, NTU मेथड तब यूज करते हैं जब आपको कम से कम दो टेम्परेचर आपको पता हो। दो टेम्परेचर कहने का मतलब है कि एटलीस्ट या तो इनलेट के टेम्परेचर पता हो या एग्जिट के टेम्परेचर, दोनों फ्लूइड के, या इनलेट के टेम्परेचर पता हो या एग्जिट के, यानी THI और TCI अगर आपको मालूम है, या THI और TCO आपको मालूम है। क्लियर? और या आपको THO TCO मालूम है या THO TCI मालूम है। दैट मीन्स एटलीस्ट टू टेम्परेचर्स, टू टर्मिनल टेम्परेचर्स ऑफ हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड के अगर आपको पता है तो आप NTU मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें देखें कि अगर ये आपको पता है तो आप LMTD मेथड नहीं लगा सकते। दैट मीन्स दिस इज द एडवांसमेंट ऑफ LMTD मेथड, कि आप जो चीज़ वहां पर नहीं कर सकते वो NTU मेथड से कर सकते हैं। और देखिए वो चीज़ कैसे कैलकुलेट की जाएगी, ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने पहले पैरेलल फ्लो कंसीडर किया, तो मैंने पैरेलल फ्लो की प्रोफाइल बनाई, सिमिलर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू L, और इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक डिफरेंशियल एरिया कट कर लिया है DA, और यहाँ पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इस डिफरेंशियल एरिया में, दिस इज द DQ, दिस इज UDA TH माइनस TC। क्लियर? ये बात समझ में आ गई, पहले भी मैं कर चुका हूँ, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। और एंड दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू दिस इज CH THI माइनस THO। आपको ये पहले भी मैं कर चुका हूँ, इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस CH इंटू DTH। या प्रीवियस क्लास की जो लेक्चर है मैंने वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। दिस वन इज CC TCO माइनस TCI, दिस इज CC DTC। इतनी बात समझ में आ गई। सिमिलरली DTH और DTC की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, और DTH माइनस DTC कैलकुलेट करके बेसिकली ये फंक्शन जो हम पहले वहाँ से करते आ रहे हैं पैरेलल फ्लो के लिए, वही चीज़ मैंने यहाँ पर कर दी। दिस वन इज ln θ2 अपॉन θ1 इज इक्वल टू माइनस U 1 अपॉन CH प्लस 1 अपॉन CC इंटू A। क्लियर? ये मैं पहले फ्रैक्शन में कर चुका हूँ, लेकिन अगर आपको प्रूफ करने के लिए आता है तो आप पहले सारा प्रूफ यहाँ तक करके आएंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ करने के बाद वहाँ पे सिंपल आपको एक चीज़ करनी थी, दैट इज़ आपको यहाँ पर CH और CC की वैल्यू उठा के पुट करनी थी Q के टर्म्स में, और Q के टर्म्स में वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा चेंजेस, ये चेंजेस क्या किया हमने, θ2 और θ1 की वैल्यू पुट कर दी। θ2 कौन सा है, THO माइनस TCO, तो मैंने यहाँ पर लिखा ln THO माइनस TCO, और θ1 क्या है, THI माइनस TCI, तो THI माइनस TCI, और दिस वन इज माइनस UA, तो था ही। इसमें क्या किया हमने, इसमें 1 अपॉन CH को हमने कॉमन ले लिया, तो दिस इज माइनस UA अपॉन CH, एंड दिस वन इज 1 प्लस CH बाई CC हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, THO माइनस TCO अपॉन THI माइनस TCI, सो दिस इज द ln टर्म, सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस UA CH 1 प्लस CH बाई CC। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इंट्रोड्यूस करते हैं इफेक्टिवनेस, जो अभी आप जस्ट इसके पहले की स्लाइड में आपने देखा। इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू CH हॉट फ्लूइड हीट कैपेसिटी THI माइनस THO
actual heat transfer divided by the maximum possible heat transfer. This is the C minimum THI minus TCI. This also equivalent to the CC TCO minus TCI upon C minimum THI minus TCI because actual heat transfer तो दोनों का बराबर है, hot fluid और cold fluid का. तो ये maximum possible दोनों केसेस में सेम रहेगा. अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमको THO और TCO मान लेते हैं ये हमको नहीं दिए हुए, तो हम THO और TCO को रिप्लेस करेंगे किससे, इफेक्टिवनेस टर्म से. तो मैंने THO कैलकुलेट किया, इस एक्सप्रेशन से THO आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, THI माइनस इफेक्टिवनेस C मिनिमम THI माइनस TCI अपन CH. इसी तरह से TCO आप कैलकुलेट करेंगे इस एक्सप्रेशन से, तो TCO इज इक्वल टू TCI प्लस इफेक्टिवनेस C मिनिमम THI माइनस TCI अपन CC. ध्यान रखिएगा इस एक्सप्रेशन में आपको एग्जिट के जो भी टेम्परेचर्स आते हैं, काउंटर फ्लो में भी ऐसा ही काम करेंगे, जो एग्जिट के टेम्परेचर्स आते हैं उनको रिप्लेस करेंगे इनलेट टेम्परेचर से विद टर्म ऑफ इफेक्टिवनेस, क्योंकि आप यहां से इफेक्टिवनेस के टर्म को यूज कर सकते हैं. सो अब फर्दर इसके आगे देखते हैं. वही एक्सप्रेशन थी, तो जो एक्सप्रेशन इसके पहले वाले में मैंने लिखी थी दैट इज θ2 अपॉन θ1. तो θ2 अपॉन θ1 दैट इज θ2 क्या था, दिस इज द THO θ2 अपॉन θ1. तो θ1 इज THI माइनस TCI, ये क्या था THO माइनस TCI, THO माइनस TCO. तो THO मैंने अभी इसके पहले वाली स्लाइड में कैलकुलेट किया है, तो THO की वैल्यू मैंने रख दी और TCO की वैल्यू रख दी. तो आप अगर यहाँ पर देखें THI और TCI कॉमन टर्म, तो THI माइनस TCI कॉमन ले लिया, कट करेंगे और इसको अगर हम इस सारे टर्म को एक साथ लिखेंगे तो क्या आएगा, THI माइनस TCI कॉमन लेके दिस इज 1 माइनस एप्सिलॉन C मिनिमम 1 अपॉन CH प्लस 1 अपॉन CC. और इधर का साइड तो सेम है, एक्सपोनेंशियल आप माइनस UA अपॉन CH 1 प्लस CH बाई CC. इज दैट क्लियर. अब यहाँ से आप एक काम करेंगे, वो ये कि यहाँ से इफेक्टिवनेस की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए. तो इफेक्टिवनेस की वैल्यू जो आएगी, आप यहाँ पर सारी इक्वेशन को सिंपल आप लिख के कैलकुलेट करें, तो दिस वन इज 1 माइनस एक्सपोनेंशियल आप माइनस UA अपॉन CH 1 प्लस CH बाई CC डिवाइडेड बाई C मिनिमम अपॉन CH 1 प्लस CH बाई CC इज इक्वल टू द एप्सिलॉन. सो दिस वन इज द इफेक्टिवनेस इन केस ऑफ पैरेलल फ्लो. अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है, क्योंकि चूंकि C मिनिमम कोई नया कोई आपको क्वेश्चन में अलग से टर्म नहीं दिया जाता. C मिनिमम क्या है, आपको कंपेयर करना है हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड. अगर जिसकी कम है उसको हम मिनिमम मानेंगे. तो चलिए हम दो केसेस आपको करके दिखाते हैं. पहला केस मान लेते हैं कि कोल्ड फ्लूइड की हीट कैपेसिटी मिनिमम है, दैट इज CH इज ग्रेटर देन CC. तो CH को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम और CC को हम लोग लिखेंगे मिनिमम. तो जरा सारी चीजें यहाँ पर पुट करिए, तो आपका इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस UA अपॉन दिस वन इज माइनस UA अपॉन CC. आई एम सो सॉरी, एक्चुअली ये टर्म जो है वो मैंने क्या किया, इस टर्म में क्या किया, अब मैं यहाँ पर CC को कॉमन ले रहा हूँ. देखिए 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस UA अपॉन CH 1 प्लस CH बाई CC ये चीज़ थी. तो अगर मैं यहाँ पर CC को कॉमन ले लूँ एक टर्म को लिखने के लिए, 1 अपॉन CC को कॉमन ले लूँ और 1 अपॉन CH को अंदर कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, दिस इज CC बाई CH प्लस 1. ये बात समझ में आई. इसको मैंने क्या किया, ये 1 बाई CC इसको मैंने बाहर किया और जो 1 बाई CH बाहर लिया था इसको अंदर कर दिया. ये 1 बाई CH प्लस 1 बाई CC है, तो 1 बाई CC अगर मैं बाहर करूंगा तो क्या हो जाएगा, CC अपॉन CH प्लस 1. ये चीज़ है यहाँ पर. ठीक, इसको इसलिए लिखने के लिए कि जो ये आए टर्म ये कॉमन टर्म है. कॉमन टर्म मतलब कि CC को हम लोग मिनिमम, जिसको मिनिमम लिखना है उसको इस पूरे टर्म में एक साथ लिखते हैं. तो दिस वन इज 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस UA अपॉन CC क्या है, मिनिमम. तो मैंने इसको लिखा मिनिमम C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम प्लस 1 अपॉन C मिनिमम अपॉन C मिनिमम. दिस इज C मिनिमम प्लस C मैक्सिमम डिवाइडेड बाई C मैक्सिमम प्लस 1. तो देखिए C मिनिमम एंड C मिनिमम विल बी कैंसिल आउट. अब यहाँ पर आपको दो डायमेंशनलेस नंबर आपको मैं बताता हूँ. आप देखिए UA अपॉन C मिनिमम को अगर आप कैलकुलेट करेंगे, इट इज अ डायमेंशनलेस नंबर एंड इट इज this particular term is a dimensionless parameter and it is known as the number of transfer unit, NTU, UA upon C minimum. Is that clear? This is very important unit, very important number for designing of any heat exchanger. And the ratio of the heat capacity
that is the minimum heat capacity to the maximum heat capacity is known as the capacity ratio, and it is denoted as capital R. So effectiveness in case of cold fluid heat capacity is less as compared to the hot fluid, the effectiveness is 1 minus exponential of, so इसको मैंने UA upon C minimum को minus NTU लिखा, and this is 1 plus R divided by 1 plus R. So this is the expression for parallel. अब मैं यही चीज करके दिखाता हूँ सेकेंड केस के लिए. अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या दोनों में सेम रिजल्ट आता है. अगर मैं ये चीज लेता हूँ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट फ्लूइड इज लेस, सो हॉट फ्लूइड की लेस है तो इसको मैं मिनिमम मानूंगा. तो ये देखिए 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस यूए, ये था 1 अपॉन सी एच प्लस 1 अपॉन सी मिनिमम 1 अपॉन सी सी था. तो हमको क्या करना है, सी मिनिमम बनाना है. तो हमने क्या किया, 1 बाई सी एच को कॉमन ले लिया. तो 1 बाई सी एच को कॉमन लेंगे तो दिस इज 1 प्लस सी एच बाई सी सी. ठीक, बाकी नीचे वाला टर्म तो एज इट इज जैसे पहले था वैसे ही रहेगा. तो अब यह सी एच को सी मिनिमम लिख रहा हूँ, और यहाँ पर सी एच अपॉन सी सी था तो सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम हो जाएगा. ये सी सी था, याद करिए, ये आपका सी सी अपॉन सी मिनिमम था, और 1 प्लस सी एच प्लस 1 अपॉन सी सी था. तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको मिनिमम बनाना है. तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर ये जो है सी एच को कॉमन ले लेना है. तो दिस इज अ 1 प्लस सी एच अपॉन सी सी हो जाएगा. दिस इज द सी मिनिमम एंड दिस इज द सी मिनिमम, बोथ विल बी कैंसिल आउट. So both will be cancelled out. The effectiveness formula is 1 minus exponential of minus NTU 1 plus R upon 1 plus R. तो एक चीज क्लियर है कि पैरेलल फ्लो के केस में चाहे वो CC इज ग्रेटर देन CH आप कंसीडर करिए या CH इज ग्रेटर देन CC कंसीडर करिए, दोनों में फार्मूले सेम है. बस डिफरेंस कहाँ पर है, NTU और R के कैलकुलेशन में. दोनों का कॉन्सेप्ट तो सेम है, UA अपॉन C मिनिमम, लेकिन यहाँ पर C मिनिमम हॉट फ्लूइड है और वहाँ पर C मिनिमम कोल्ड फ्लूइड था. तो उसके अकॉर्डिंग जो कॉमन आपका फार्मूला बन रहा है वो फार्मूला है इफेक्टिवनेस फॉर पैरेलल फ्लो. दिस वन इज 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस NTU 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 1 प्लस R. इसको आपको याद रखना है. ओके, सो लेट अस मूव फॉर द काउंटर फ्लो. सिमिलर फैशन में इसको जल्दी से कर लेते हैं. काउंटर फ्लो के लिए काउंटर फ्लो का मैंने प्रोफाइल यहाँ पर बनाया. डिफरेंस केवल θ1 और θ2 में ही आएगा. तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको जो पहले किया है वही चीज़ है. तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ मैं पहले प्रूफ कर चुका हूँ. तो ln θ2 अपॉन θ1, मैं बताने की जरूरत नहीं है कि दोनों नेगेटिव स्लोप क्यों है, क्या है, वो सारे आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं. ln θ2 अपॉन θ1 इज इक्वल टू माइनस UA अपॉन CH 1 माइनस CH अपॉन CC. वहाँ पर 1 प्लस था, यहाँ पर 1 माइनस CH अपॉन CC है. तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा. हमने 1 अपॉन CH को कॉमन लिया है यहाँ पर. So this θ2 upon θ1 is written as exponential of minus UA upon CH 1 minus CH upon CC. ये चीज समझ में आ गई आपको. θ2 upon θ1 की वैल्यू पुट करिए. देखिए θ2 यहाँ पर THO माइनस TCI है और θ1 आपका THI माइनस TCO. बात समझ में आया. एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस UA upon CH. तो यहाँ पर आपको एग्जिट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड और एग्जिट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड THO और TCO को इफेक्टिवनेस टर्म में रिप्लेस करना है. तो इफेक्टिवनेस का फार्मूला पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो के लिए बदलता नहीं है. इफेक्टिवनेस वही है. इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू CH THI माइनस THO अपॉन C मिनिमम THI माइनस TCI. ये पहले भी कर चुका हूँ. एक्चुअल हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू, चाहे तो आप इसको CC TCO माइनस TCI अपॉन C मिनिमम THI माइनस TCI लिख सकते हैं. अब इस एक्सप्रेशन से आप THO की वैल्यू और TCO की वैल्यू यहाँ से इवेल्युएट करिए और ये वैल्यू यहाँ पर आपको पुट करनी है. तो THO और TCO इफेक्टिवनेस के टर्म्स में जो पहले आए वही यहाँ पर भी आने हैं. देखिए यहाँ पर क्या आया, दिस वन इज THO, दिस इज THI माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ C मिनिमम THI माइनस TCI अपॉन CH. TCO इज इक्वल टू TCI प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ C मिनिमम THI माइनस TCI. वहां से जो कैलकुलेट हमने किया एग्जैक्टली जो पहले था वही है. लेकिन अब डिफरेंस कहाँ पर आता है, डिफरेंस आता है इक्वेशन 8.21 कह लो, या ये मेरी बुक का है. तो इस इक्वेशन को आप चाहे तो जो प्रीवियस इक्वेशन मैंने लिखी थी, प्रीवियस इक्वेशन क्या थी आपकी, दैट इज THO माइनस दिस इज TCI, यही तो था. THO माइनस TCI डिवाइडेड बाई दिस वन इज THO माइनस TCI. दूसरा था THI माइनस TCI.
CO, यही तो था। तो THO और TCO की वैल्यूज हम यहाँ पर उठा के पुट कर रहे हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में मैंने पुट किया, आप करके देखिए। और यहाँ से एक्सपोनेंशियल की वैल्यू या इसको कहें इफेक्टिवनेस की वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी है। तो थोड़ा सा ये उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज THI minus TCI is a common, so it is a cancel out. So this is the 1 minus exponential of C minimum upon CH divided by 1 minus exponential of C minimum upon CC is equal to exponential of minus UA upon CH 1 minus CH by CC. क्लियर? तो यहाँ से आप इफेक्टिवनेस की वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा चीज़ें मैंने सीधे इफेक्टिवनेस की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की, मैं पहले यहाँ पर आपको दोनों केसेस के लिए कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। Say for example, CC is greater than CH. That means CH is considered as the minimum and CC is considered as the maximum. Clear? तो इस एक्सप्रेशन में हमने क्या किया, जहाँ जहाँ पर CH है उसकी जगह पर C मिनिमम पुट कर दिया और जहाँ पर CC है वहाँ पर C मैक्सिमम रख दिया। तो दिस इज 1 माइनस एप्सिलॉन C मिनिमम अपॉन C मिनिमम, ये सारी वैल्यू पुट की। तो C मिनिमम से C मिनिमम कैंसिल हो गया, C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम ये R है, UA अपॉन C मिनिमम ये NTU है, C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम ये R है। तो देखिए 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस R एप्सिलॉन इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस NTU 1 माइनस R आ गया। तो यहाँ से एप्सिलॉन यानी इफेक्टिवनेस क्या आ गई, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस NTU 1 माइनस R डिवाइडेड बाई 1 माइनस R एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस NTU 1 माइनस R। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर एक्सप्रेशन अलग है। अब मैं सेकेंड केस करके दिखाता हूँ। सेकेंड केस देखिए, अगर आप सेकेंड केस देखेंगे तो सेकेंड केस में मैंने ले लिया कि CC इज मिनिमम और सेम एक्सप्रेशन है, वहां पर वैल्यू पुट की 1 माइनस एप्सिलॉन C मिनिमम अपॉन CH। ये एक्सप्रेशन थी, इस एक्सप्रेशन में CH को मैक्सिमम और CC को मिनिमम रखते हैं। तो दिस इज द C मिनिमम एंड दिस इज द C मिनिमम, विल कैंसिल आउट। तो C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम इज R, UA अपॉन C मिनिमम इज NTU, ठीक, एंड C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम इज R। तो UA अपॉन C मिनिमम, अब देखिए UA अपॉन C मिनिमम ये माइनस, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने चीज़ें अलजेब्रा की थोड़ी सी चेंज की है। दिस इज 1 माइनस एप्सिलॉन R अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन, दिस इज द एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस UA अपॉन C मिनिमम R माइनस 1। तो बात समझ में आ गई? अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस इज UA अपॉन C मिनिमम 1 माइनस R हो जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आई, ये माइनस कॉमन लिया तो ये चीज़ पॉजिटिव हो गई। तो UA अपॉन C मिनिमम 1 माइनस R, ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आया? तो ये एक्सप्रेशन ऐसा हो गया। अब देखिए अगर मैं इसको 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन R लिखूं तो ये दिस इज एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस NTU 1 माइनस R हो जाएगा। सिंपल अलजेब्रा है ये, 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस R एप्सिलॉन। अब देखिए ये एक्सप्रेशन और जो प्रीवियस एक्सप्रेशन आई थी दोनों सेम है, यानी एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, इफेक्टिवनेस क्या आ गया, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस NTU 1 माइनस R divided by 1 minus R exponential of minus NTU 1 minus R. Is that clear? तो ये एक्सप्रेशन और इसके प्रीवियस केस A में जो एक्सप्रेशन आया दोनों में सेम है। इसका मतलब ये है कि either CH is greater than CC or CC is greater than CH. In both case, expression for effectiveness is same, but calculation is changed. NTU के केस में UA upon C minimum है तो उसी हिसाब से आपको C minimum कंसीडर करना है, और R C minimum upon C maximum है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है। बाकी फार्मूला दोनों का ये सेम आता है। दिस इज पैरेलल फ्लो के केस में बहुत सिंपल था, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस NTU 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 1 प्लस R। काउंटर फ्लो के केस में थोड़ा सा बदल गया, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस NTU 1 माइनस R डिवाइडेड बाई 1 माइनस R एक्सपोनेंशियल माइनस NTU 1 माइनस R, ये आ गया। इसका मैं कुछ स्पेशल आपको केसेस बता देता हूँ। ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आपसे कि सपोज करो कि आपका एक स्पेशल केस है जिसमें हीट इंटरैक्शन डिवाइस लाइक अ कंडेंसर है, बॉयलर है, इवापोरेटर, जहां पर फेस चेंज हो रहा है किसी दूसरे फ्लूइड का। तो मान ले कंडेंसर है, तो कंडेंसर में हॉट फ्लूइड का फेस चेंज होता है। तो फेस चेंज में आपको मालूम है कि टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं होता है, केवल इंथैल्पी का चेंज होता है। अगर इवापोरेटर है तो कोल्ड फ्लूइड का फेस चेंज होता है, तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है या टेम्परेचर चेंज 0 है तो आप देखिए हीट कैपेसिटी मैंने कहा था कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर चेंज, कहा था आपसे। अगर डेल्टी आपका 0 है तो C आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, इनफाइनाइट। क्लियर? सो मैक्सिमम
पॉसिबल जो हीट कैपेसिटी है वो हॉट फ्लूइड की है अगर उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, और मैक्सिमम पॉसिबल यहाँ पर इवापोरेटर के केस में देखिए कोल्ड फ्लूइड की है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो अब अगर आप R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हीट कैपेसिटी रेशियो, तो क्या है वो C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम, यही तो था, C मैक्सिमम, C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम। तो मैक्सिमम यहाँ पर क्या है, वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, यानी R 0 की तरफ टेंड कर रहा है। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो अगर R 0 की तरफ टेंड कर रहा है और यहाँ पर पैरेलल फ्लो आप कंसीडर करते हैं, तो इफेक्टिवनेस के फार्मूले में आप पुट करके देखिए 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस NTU 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 1 प्लस R, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस NTU। बात समझ में आया, इतनी चीज समझ में आ गई। द टेम्परेचर प्रोफाइल फॉर कंडेंसर रिप्रेजेंटेड एज। अगर कोई भी रीजनरेटर आपने यूज किया है, रीजनरेटर में आपको हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड की बराबर होनी चाहिए, क्लियर, तभी वो प्रॉपर वर्क करेगा। तो अगर बराबर है तो देखिए R की वैल्यू 1 है, और अगर R की वैल्यू आप 1 रखते हैं पैरेलल फ्लो में, तो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस NTU 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 1 प्लस R, तो 1 प्लस R इज 2, तो डिवाइडेड बाई 2। काउंटर फ्लो के केस में 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस NTU 1 माइनस R डिवाइडेड बाई 1 माइनस R एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस NTU 1 माइनस R, ये था। तो R की वैल्यू 1 रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो दिस इज द 0 बाई 0 फॉर्म। तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल अगर आप अप्लाई करेंगे तो इफेक्टिवनेस काउंटर फ्लो के केस में NTU अपॉन 1 प्लस NTU आ जाएगी। ये किस केस में है, रीजनरेटर के केस में। तो अगर क्वेश्चन में आपको कंडेंसर, बॉयलर या इवापोरेटर का क्वेश्चन दिया है, तो आप सीधे इसमें इफेक्टिवनेस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको रीजनरेटर दिया है तो वहां पर इफेक्टिवनेस का फार्मूला इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर थ्योरी पोर्शन ऑफ हीट एक्सचेंजर। So in next lecture we will discuss about the assignment of this the numericals on the heat exchangers, which is very important for how to use the correction factor chart, how to use this NTU method and this LMTD method. So thank you for watching this video, and we will meet in this next lecture. Thank you.